हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क तो आप सभी को याद होंगे क्योंकि वो हम बहुत अधिक पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य से भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमें सारे वन्यजीव अभयारण्य के क्या स्पेसिफिक पॉइंट हैं वो सारे याद करने हैं। आपको लग रहा होगा इतने सारे वन्यजीव अभयारण्य है, कौन सा कहाँ है, किसकी क्या विशेषता है, ये सब कैसे याद होगा। लेकिन उसका टेंशन छोड़ दीजिए क्योंकि हमें पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं मैप में कि कहाँ पर कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्थ में मध्य प्रदेश की उत्तरी भाग में, जो कि ग्वालियर, शिवपुरी, चंबल रीजन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है घाटी गांव अभयारण्य, जो कि ग्वालियर में पड़ता है। तो अभी हम इसको ट्रिक से रिलेट करके भी याद कर लेंगे कि नाम में ही आपको देखते आपका आंसर निकल जाए। कैन अभयारण्य, चूंकि अभी जो कैन अभयारण्य है काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि कैन बेतवा परियोजना के अंतर्गत, तो ये कहाँ आता है, छतरपुर के अंतर्गत आता है। गंगोऊ अभयारण्य भी पन्ना के अंतर्गत आता है। सोन घड़ियाल अभयारण्य ये सीधी शहडोल में आता है। फैन अभयारण्य मंडला में आता है। इस तरीके से जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो है नौरादही, जो कि सागर में आता है। रानी दुर्गावती अभयारण्य दमोह में आता है। अभी हम इसको याद कर लेंगे, इसके बाद फिर से मैप से रिवाइज करके देखेंगे कि कौन सा अभयारण्य कहाँ है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 31 है, जिसमें से कुछ अभयारण्य ऐसे हैं जो किसी विशेष जंतु या पक्षी के लिए आरक्षित किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे खरमोर पक्षी के लिए 2 अभयारण्य सुनिश्चित किए गए हैं, एक है सैलाना और दूसरा है सरदारपुर धार। तो ये क्वेश्चन भी व्यापम पूछ चुका है कि सरदारपुर कहाँ आता है, तो सरदारपुर धार में आता है। और सैलाना कहाँ पर है, तो सैलाना जो है वो रतलाम के अंतर्गत आता है। तो रतलाम में क्या मिलते हैं, एक जिला एक उत्पाद के तहत आपने पढ़ा होगा कि रतलाम के जो अंगूर हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो वहाँ पर क्या है, सेल चलती रहती है कि अंगूर में ये इतना % डिस्काउंट, इतना % डिस्काउंट है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि सैलाना जो है वो कहाँ पर है, सैलाना पक्षी अभयारण्य जो कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए है वो रतलाम में स्थित है। और सरदार लोग वहाँ पर क्या जाते हैं, खरमोर पक्षी का अभ्यारण्य करने के लिए। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि तलवार की धार पर क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन वो खरमोर पक्षी का संरक्षण करते हैं। तो सरदारपुर कहाँ पर है, धार में स्थित है। और सैलाना कहाँ है, रतलाम में स्थित है। और किस पक्षी का संरक्षण कर रहे हैं, ये खरमोर पक्षी का संरक्षण यहाँ पर होता है। अब दूसरा नाम है सोन चिरैया के लिए भी 2 अभयारण्य हैं संरक्षण के लिए सुनिश्चित। पहला है घाटी गांव, जो कि हम याद कर चुके हैं, ग्वालियर। तो जो घाट है तो वहां पर क्या कौन जाएगा, तो ग्वाल कहाँ जाएंगे, ग्वाल पानी पीने के लिए जाते हैं घाट पर। तो ये याद कर सकते हैं आप कि घाटी गांव ग्वालियर। और दूसरा है करेरा शिवपुरी में स्थित है। तो शिव जी को जो है वो हम क्या क्या समर्पण करते हैं, फूल और जो भी पत्ते वगैरह रहते हैं। तो ऐसे कुछ करेरा से आप शिव जी को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा सोन चिरैया के लिए 2 अभयारण्य हैं, घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी। फिर तीसरा नाम आता है घड़ियाल, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है कि घड़ियाल अभयारण्य के लिए कौन कौन से मध्य प्रदेश में अभयारण्य है घड़ियाल के संरक्षण के लिए। तो 3 याद रखने हैं, चंबल, कैन और सोन। तीनों नदियों के नाम भी हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि चंबल, कैन और सोन। अब चंबल कहाँ आता है, तो नो डाउट आपको पता है कि चंबल मुरैना में आता है। कैन छतरपुर और पन्ना दोनों जिलों में आता है। और जो सोन है वो सीधी और शहडोल के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी, सोन चिरैया और घड़ियाल, इनके संरक्षण के लिए कुछ स्पेसिफिक वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। अब कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब की गई है, तो इतने सारे की स्थापना हमें याद नहीं करनी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उसकी स्थापना का वर्ष भी याद करेंगे। सबसे पहला जो नाम है वो है खेवनी कहाँ पर स्थित है, ये देवास सीहोर में आता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो खेवनी, वन में आप जानते हैं कौन वास करता है, हम कहते हैं कि वनों में देवता वास करते हैं। इसका मतलब क्या है कि खेवनी कहाँ आता है, देवास में आता है।
दूसरा नाम है नरसिंहगढ़, ये रॉक अभ्यारण्य है जो कि राजगढ़ में स्थित है। भोपाल के पास नरसिंहगढ़ पड़ता है, वहाँ पर क्या है, ये अभ्यारण्य स्थित है, नरसिंहगढ़ राज। तो आप जानते हैं कि जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा होता है सिंह। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नरसिंहगढ़ कहाँ पर है, राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट जो है वो है रातापानी, ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो प्रस्तावित है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, रायसेन में स्थित है। तो अब रातापानी को वाइल्ड लाइफ जो टाइगर रिजर्व बनाने के लिए बहुत अधिक राय ली गई कि इसको बनाना है कि नहीं बनाना है, इसीलिए प्रस्तावित लिखा है। तो याद रखिएगा कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, रायसेन में स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बोरी, बोरी सागौन के लिए फेमस है। तो बोरी में आप क्या भरोगे, सागौन भरोगे तो होश उड़ जाएंगे लोगों के कि इस तरीके से भी सागौन की चोरी की जा सकती है। तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है और ये किसके लिए फेमस है, सागौन के लिए फेमस है। बस आप सुनते जाइए, लास्ट तक आपको एक एक अभ्यारण्य याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल नदी में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, मुरैना। तो मुरैना के अंतर्गत आता है चंबल, इसको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर बगदरा, और ये कहाँ है, सीधी। तो बुंदेलखंडी में बोला जाता है कि अच्छे से चलो नहीं तो बगद जाओगे, इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे चलो। तो ऐसे हमें याद कर सकते हैं हम कि बगदरा कहाँ पर है, सीधी में स्थित है। फिर गंगोऊ, गंगोऊ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पन्ना में स्थित है, याद रखिएगा। व्यापम ये प्रश्न पूछ चुका है। तो गंगोऊ कहाँ पर स्थित है, पन्ना में स्थित है। करेरा को हमने शिव जी से याद किया था, तो ये शिवपुरी में स्थित है। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य, तो कैन बेतवा आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है उसके बीच में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, तो ये पड़ता है पन्ना। और यहीं पर क्या आता है, छतरपुर। तो याद रखिएगा कि कैन अभ्यारण्य जो है वो पन्ना और छतरपुर में स्थित है। फिर कूनो नेशनल पार्क, इस बार मध्य प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि कूनो पालनपुर वही वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि टाइगर के संरक्षण के लिए बहुत अधिक चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्मदिन रहता है उस दिन क्या लाए गए, चीते लाए गए थे, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। इस नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। घाटी गांव, घाट घाट पर कौन जाएगा, ग्वाल जाएंगे। फिर गांधी सागर गिद्ध संरक्षण परियोजना, तो गांधी जी के नाम पर गिद्ध का संरक्षण किया जा रहा है गांधी सागर परियोजना में, मंदसौर में है। जो गिद्ध है उनकी संख्या में क्या हो रहा है, मंद मंद गति से बहुत अधिक कमी आ रही है। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम कि गिद्ध संरक्षण परियोजना गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फैन कहाँ पर है, फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मंडला में है। तो जिसके भी आप फैन हैं उससे मिलने के लिए आप अकेले अकेले तो नहीं जाएंगे, आप कहेंगे हम तो पूरे मंडल में जाएंगे। मतलब फैन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। पनपटा शहडोल में स्थित है। तो पनपटा, अब ये शहडोल थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, पनपटा शहडोल। सैलाना हमने ऐसे क्या क्या याद किया था, रतलाम के अंगूर में सैल लगती रहती है और ये मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर सरदारपुर कहाँ है, धार में स्थित है, ये याद कर चुके हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। देश में जो लुप्त चीते की प्रजातियां हैं इनकी पुनर्स्थापना के लिए भी नौरादेही में प्रयास किया जा रहा है। ये कहाँ आता है, तो ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो सागर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई, 1984 में की गई और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर अभी हमने सबसे बड़े की बात की, तो हमें सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। तो जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इंदौर में स्थित है और इसका नाम क्या है, राला मंडल। ये भी याद रखिएगा, अगर आप इंदौर जाते हैं तो इसे देख भी सकते हैं।
ओरछा कहाँ आता है? तो ओरछा टीकमगढ़ 1994। तो लेकिन अब क्या ओरछा टीकमगढ़ में आता है या निमाड़ी में आता है? क्योंकि 52वां जिला निमाड़ी बन चुका था। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। दुर्गावती, तो दुर्गावती जी का संबंध गोंडवाना लैंड से रहा है। तो यहाँ पर दमोह सिंग्रामपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर दुर्गावती जी का संबंध था। तो याद रखिएगा दुर्गा से आप याद कर सकते हैं दमोह। तो ये याद रखना है आपको कि दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य दमोह में स्थित है और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। कामधेनु गौ अभयारण्य, ये भारत का पहला गौ संरक्षण के लिए बनाया गया है और इससे ये कहाँ पर स्थित है? आगर मालवा। तो कामधेनु, अगर आप क्या करेंगे, गायों का संरक्षण करेंगे तो गाय क्या होती है? कामधेनु। कामधेनु का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। तो फिर आप क्या हो जाएंगे? माला माल हो जाएंगे। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि कामधेनु गौ अभयारण्य आगर मालवा में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। चूंकि ये भारत का पहला गौ अभयारण्य है इसलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मानधाता, तो मानधाता ये आपने नदियों वाले चैप्टर में भी याद किया होगा कि खंडवा में आता है। तो मानधाता खंडवा में स्थित है। कट्ठीबाड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ का आम काफ़ी फेमस है और ये कहाँ पर स्थित है? अलीराजपुर में है। तो याद रखिएगा कि कट्ठीबाड़ा कहाँ पर स्थित है? अलीराजपुर में स्थित है। कालीभीत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भालू के संरक्षण के लिए फेमस है। अब कालीभीत, तो काला तो भालू होता ही है, हम बोलेंगे कि काले भालू के संरक्षण के लिए होता है। तो ये बहुत ही बेतुकी बात होगी। तो बैतूल को हम हमेशा कैसे याद करते हैं कि बैतूल, बिना बातों का तूल बना रहे हो। इसका मतलब क्या है कि कालीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। सुरमानिया है खंडवा में। तो जो लोग सुर में गाते हैं उनको क्या है? सुर ताल को खंड खंड करके तोड़ तोड़ के गाना पड़ता है। तो सुरमानिया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिए हैं मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। क्या आपको कितना रिवाइज हुआ है? खेवनी वन में क्या है? देवता निवास करते हैं। नरसिंहगढ़, जंगल का जो राजा है वो कौन होगा? राजा होता है सिंह, मतलब राजगढ़। सोन मुरैना, रातापानी रायसेन। बोरी से हमने कैसे याद किया था? सागौन होशंगाबाद। चंबल मुरैना। बगदरा बगद जाओगे मतलब सीधी, गंगोह पन्ना। करेरा शिवपुरी। कैन छतरपुर। कूनो नेशनल पार्क जो है वो श्योपुर में स्थित है। घाटी गांव ग्वालियर। गांधी सागर में गिद्ध का संरक्षण मंद मंद गति से करेंगे। फिर फैन तो मंडला। पनपटा पन्ना। सेल कहाँ लगेगी? अंगूर की, रतलाम में, तो रतलाम। सरदारपुर धार। नौरादही सागर। रालामंडल इंदौर। ओरछा टीकमगढ़ निवाड़ी, अब निवाड़ी में आएगा। दुर्गावती दमोह। कामधेनु मतलब क्या है? माला माल हो जाओगे, मतलब आगर मालवा। मंधाता खंडवा। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर। कालीभीत बेतुकी बात मत करो बैतूल। और सुरमानिया सुर को खंड खंड में गाएंगे। तो आई होप ये बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे रट्टाफिकेशन लगाने बैठेंगे तो आपको एट द टाइम तो याद हो जाएगा बट एग्जाम में कन्फ्यूज़न होगा। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से सही होंगे, ये आपको मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, उनमें क्या स्पेसिफिक पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। पचमढ़ी 1999 होशंगाबाद, जो कि बदल के अब क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। ये मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। इसको 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण है, 1999 में स्थापना हुई थी और 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। यहाँ पर जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। दूसरा है अमरकंटक, जो अमरकंटक या इसी को बोलते हैं अचान कमार, ये 2005 में सम्मिलित किया गया था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या संरक्षित होता है? तो यहाँ पर जो सारस क्रेन पक्षी होता है उसका संरक्षण किया जाता है। 2012 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। तीसरा नाम है पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कैन नदी के बीच
बीचों बीच ये बहता है, मतलब स्थित है। और इसके अंतर्गत गंगोह अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तो ये आपको याद कर लेने हैं। पन्ना को यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। तो तीनों नाम याद रखना है। पचमढ़ी 1999, 2009 में यूनेस्को में शामिल हुआ। अमरकंटक जो है 2005, 2012 में यूनेस्को में शामिल हुआ। और पन्ना 2011 में बना था। और कब शामिल हुआ ये आप मुझे यूनेस्को में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। कुछ एग्जाम के लिए स्पेसिफिक पॉइंट दिए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो हम याद कर चुके हैं, सागर में स्थित है। ये 1194.670 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर चीता पुनर्वास के लिए क्या है, परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सबसे छोटा रालामंडल है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 2.3 वर्ग किलोमीटर है। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जो एशियाई शेर हैं उनको बसाने के लिए मध्य प्रदेश में लाने की योजना भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र राला मंडल है, जो कि पूरे मंडल को अवेयरनेस के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, जो इंदौर में स्थित है। फिर भारत का सबसे बड़ा जो घड़ियाल केंद्र है, महत्वपूर्ण है, ये चंबल मुरैना में स्थित है। यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। अगर हम व्हाइट टाइगर सफारी की बात करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा कि व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है, मुकुंदपुर सतना में है। 3 अप्रैल 2016 को यहाँ पर सफेद शेरों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है, पूछा गया है ये क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में। आंसर है चीतल। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, डोंट कंफ्यूज कैलाश सांखला और गैनी मैनफोर्ड, दो अलग अलग नाम हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो प्रोजेक्ट टाइगर लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे गैनी मैनफोर्ड। और अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं वो कौन है, वो हैं कैलाश सांखला। तो दोनों नाम याद रखने हैं, महत्वपूर्ण हैं। जंगल गलियारा के अंतर्गत कान्हा और बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। 2019 के अकॉर्डिंग जो गिद्ध की जनगणना हुई थी उसमें 7906 जो गिद्ध हैं वो कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में पाए गए थे। और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में भी सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य याद कर लिए हैं। कौन सा अभ्यारण्य किसके लिए, संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य सारे के सारे याद हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं रिलेट करके आपको मध्य प्रदेश का जीके पूरा कंप्लीट कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।